हमारे YouTube चैनल जीपीआरएस लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं जीपीआरएस लर्निंग और आपके साथ मैं हूं एक नया चैप्टर लेकर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो 10th CBSE क्लास 10 का साइंस में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो ये फर्स्ट पार्ट है और लाइट चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन आज इसमें जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट है क्या। लाइट है क्या? तो लाइट जो है एक एनर्जी का रूप है, एक एनर्जी का रूप है। इसको हम डिफाइन करेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का रूप है। इससे क्या होता है सब कोई जानते हैं। लाइट से क्या होता है? लाइट की मदद से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, जो हमको देखने में मदद करता है। हम उस देखने के योग्य हमको बनाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी का रूप है जो विच मैक्स, जो बनाता है अस, हम लोगों को, विच मैक्स अस एबल, हम लोगों को किसके एबल बनाता है? टू सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसके एबल बनाता है। लाइट एक एनर्जी का रूप है जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको एबल बनाता है। लाइट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट नहीं रहे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। जानते ही हैं आप लोग, अंधेरे रूम में किसी भी वस्तु को आप नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। लाइट से ही हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। कैसे? लाइट नहीं रही तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकेंगे। कैसे? क्या होता है कि जब लाइट रहती है तो वहाँ पे ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन की हम डिटेल से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में। और धीरे धीरे हम नेक्स्ट पार्ट बढ़ते जाएंगे तो हम सारी चीज़ें, रे डायग्राम, बहुत सारी रिफ्लेक्शन, लेंस, सभी बातें करेंगे। ठीक है, पहले हमें यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन क्योंकि पार्ट है, क्योंकि हम बता देते हैं कि लाइट कैसे हमको दिखती है। जब लाइट रहेगा तो वो लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ता है, लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है, वापस चला जाता है। रिफ्लेक्ट करने का कुछ लॉज भी हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब करके, और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी जल्द ही जल्द बन जाएगी। तो हम यहाँ बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, जो डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ये इतना जानिए कि रिफ्लेक्ट कर जाता है। लाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है, और वह लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे आँख तक पहुँचता है, आई तक पहुँचता है। आई में लाइट पहुँचने के बाद उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का हमारे आँख में इमेज भी बनता है, और हमारे आँख में रेटिना पे जाके हमारे आँख में, रेटिना में, RETI यानी रेटिना में उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और ब्रेन तक नर्व के द्वारा सेंसेशन पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसका इमेज जब बनेगा और इमेज का सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन आसानी से देखने में मदद करेगा कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट क्या है, और ये हमने देखा। लाइट नहीं रहेगी रूम में, लाइट नहीं किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो नहीं हमारे आई तक पहुंचेगा, और क्या होगा? इमेज नहीं बनेगा। इस कारण से लाइट के कारण ही हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। और रेटिना में इमेज कैसे बनता है, इसका नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका लाइट का डिफिनेशन। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, लाइट का स्पीड क्या है? किस स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है? कितना? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है।
1 सेकेंड में 3 लाख तक जा सकता है। इतना है स्पीड ऑफ लाइट। 3 लाख को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3,0,0,0,0 1 10 100 10,000 लाख, ठीक है। इतना लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब हम एक्सपोनेंट की तरह से अगर देखें तो इस बहुत बड़ा डिजिट हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 जीरो है, 3 × 10 पे पावर 5, 3 × 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये एक तरीका हो गया आपको लिखने का। या तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये वाला। अब हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट के बारे में, अब लोग जानते हैं एसआई यूनिट के बारे में, हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट के बारे में कि सभी का एसआई यूनिट होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें डिस्टेंस, यहाँ पे किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस को नापा जा रहा है। स्पीड का ही ना बात करें तो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, यहाँ स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम ऐसा यूनिट में अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये किलोमीटर पर सेकेंड है, इसको मीटर पर सेकेंड भी बना सकते हैं। तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 10 पे पावर 5 को 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपका मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, ठीक है, सही है। यहां पे देखिए 3 जीरो है तो 10 पे पावर 3 हो गया मीटर पर सेकेंड, 3 × और ये इस तरह से हमको फाइंड पता चल जाएगा, 5 और 3 एक्सपोनेंट के रूल से जुड़ जाएगा, 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका दूसरा तरीका हो गया स्पीड ऑफ लाइट को बताने का। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, अगर किलोमीटर पर सेकेंड में कहना रहे 3 × 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर मीटर में कहना रहे तो 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल भाषा में कहना लगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये बेसिक सब बातें हैं, ठीक है। अब हम कुछ बातें करते हैं, जैसे लाइट किस तरह से ट्रेवल करता है, लाइट किस तरह से ट्रेवल करता है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो बात करते हैं लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का। उसके पहले आपको बता दें कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे, आप एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी इस चीज को देख सकते हैं। किसी भी रूम में किसी कोने से अगर कभी सूरज की रोशनी आती है तो देखते होंगे एकदम स्ट्रेट वे में आती है, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है सूरज की रोशनी। ऐसे आप सूरज की रोशनी देखिएगा तो पूरे डायरेक्शन में फैला हुआ, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर किसी कोने से, किसी होल से, किसी रूम के होल से आएगा तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार का हेडलाइट। किसी कार का हेडलाइट आप रात में देखिएगा तो आप हेडलाइट के पास जाके देखिएगा तो कार का जो हेडलाइट होगा वह जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हेडलाइट का जो लाइट रहेगा आप गौर कीजिएगा वो स्ट्रेट में जाता हुआ दिखेगा, वह स्ट्रेट में जाता हुआ दिखेगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी कि हम कह सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। उसी से एक लॉ भी है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आपको ऐसे ना पूछ के बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ दे व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो वही बात है, इसी लॉ में बात कहा गया है, इसी लॉ में यह बात कहा गया, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ,
स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन के पाथ में, स्ट्रेट लाइन के रास्ते में लाइट ट्रेवल करता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है? क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यही है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के लॉ का कहना। दिस लॉ स्टेट्स दैट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस लॉ states that light travels in straight line path। लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक, पूछ दे व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सेज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट, PHENO, MENA, ध्यान दे दीजिएगा, PHENO, फेनो और MENA, फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड, यही लिख दीजिए अपने से, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ लिख देना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो यही हो गया आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये कुछ बेसिक बातें हो गई लाइट से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत सारे टर्म जो आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लिए। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए बेसिक बातें कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, आप सर्च कीजिएगा, जब प्लेलिस्ट बन जाए बता दें कैसे सर्च करना है, तुरंत आप लिख देना है बस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 1, लास्ट में लिख देना है GPRS लर्निंग। ठीक है, प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप सबको देख लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना लेकिन नहीं भूलिएगा, अच्छा वीडियो लगा तो, क्योंकि समझ में आएगा तो अच्छा ही होगा। बात करते हैं रे की। बहुत जगहों पे आपको मिलेगा इस चैप्टर में रे। रे क्या, आखिर रे है क्या? देखिए, लाइट जिस रास्ते से ट्रेवल करता है, किस रास्ते से ट्रेवल करता है अभी बताया गया, स्ट्रेट लाइन के रास्ते से ट्रेवल करता है। तो रे जो है वह उसी लाइट के पाथ को ही रे कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में कहें, पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, अब लाइट का पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द स्ट्रेट लाइन पाथ, द स्ट्रेट लाइन पाथ जिससे कि लाइट ट्रेवल करता है, इसे लिख सकते हैं along which light travels, the straight line path along which light travels is called रे। उस स्ट्रेट लाइन से जिससे कि लाइट ट्रेवल करता है उसी को हम कहते हैं रे। दूसरा वर्ड मिलेगा बहुत जगह, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? जब ये तो रे हो गया, रे को कैसे दिखाएंगे आप? कई जगह पे एक रे जा रहा है, इस तरह से रे दिखाया जाता है एरो से। और बीम ऑफ लाइट क्या है? बंडल, या कह सकते हैं बंच ऑफ रे, मतलब बंडल ऑफ रे, बहुत सारा रे एक साथ मिलेगा तो उसको हम बीम कहेंगे। जैसे ये 1 रे, 2 रे, 3 रे, 4 रे, ये क्या है? बीम ऑफ लाइट है। ये क्या है? बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, इसकी चर्चा हम कर लिए हैं। तो ये सब बेसिक बातें हो गई आपकी, और वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, यानी कि समझ में आपको आ गया। आपको क्या देखना है? समझ में आ गया। क्या समझ में नहीं आया? पाथ ऑफ लाइट, जिस रास्ते से लाइट ट्रेवल करता है उसको हम रे कहते हैं। बहुत जगह मिलेगा व्हेन ए रे ऑफ लाइट, ऐसे वैसे। तो अब जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो ये रे है जिस रास्ते से ट्रेवल करता है। बीम क्या है? बहुत सारा रे एक साथ जाएगा तो हम उसको बीम ऑफ रे, उसी कहते हैं बंडल ऑफ रे, मतलब एक साथ रे, एक साथ बहुत सारा रे जाएगा। बंडल है ना, बंडल है ना, बहुत सारा रे है ना, बंच ऑफ रे। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट में लाइट के नेचर की बात करेंगे और फिर मिरर पर पहुंच जाएंगे। मिरर में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, उसके बाद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है,
और नेक्स्ट पार्ट भी आपको आसानी से मिल जाएगा। जल्द लाइक कीजिए और वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।